हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एसएसबी पीजीटी एजुकेशन में पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि आप वही स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूटी में क्लासेस को देख रहे होंगे। 17th क्लास है ये हमारी, तो हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है जी। सो 161st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अच्छा एक और चीज, 2018 में मोर देन 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो मे बी पैटर्न वगैरह कुछ अलग होगा आप लोगों का, बट हम क्वेश्चन सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनेट्स the significant alteration over time in behavior patterns and cultural values and norms। so किस चीज मतलब कौन सा प्रोसेस होगा वो जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे हम बिहेवियर में और कल्चरल वैल्यूज या नॉर्म्स में अल्टरेशन चेंजेस देख रहे हैं, मतलब बदलाव आ रहा है धीरे धीरे करके। सो वो बदलाव क्या है? वो एजुकेशनल चेंज है, सोशल चेंज है, सोशल मोबिलिटी है, या फिर कम्युनल चेंज है। सो डेफिनेटली कम्युनल चेंज नहीं है। सोशल मोबिलिटी हमें पता ही है, सोशल स्टेटस में चेंज हो तो उसको हम सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। और एजुकेशनल चेंज भी नहीं है, बिकॉज बिहेवियर और पैटर्न्स में या कल्चरल वैल्यूज में बिना एजुकेशन के भी चेंज आता है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन ही एक जरिया है चेंज का, बट ये जो डेफिनेशन आपको दिख रही है कि जो चेंज हम महसूस कर रहे हैं वो सोसाइटी में चेंज है। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर सोशल चेंज होना चाहिए। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हम कर रहे हैं 2018 में, मेरी तरफ से वो बेस्ट आंसर हैं, बट हमारे पास आंसर की नहीं है। बट विद लॉजिक मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ ये क्यों नहीं होना चाहिए और ये क्यों होना चाहिए। बट स्टिल एक वो अल्टीमेट डाउट होता है ना थोड़ा सा कि अच्छा 2018 के आंसर की हमारे पास नहीं है। सो वो चीज भी आप दिमाग में लगा के चलिए। तो आपको अगर कोई और आंसर लगता है किसी चीज का तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में अगर देखती हूँ सोचती हूँ। सो अगर मुझे लगा कि हाँ आप वाला ऑप्शन सही है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको चेंज भी करवा देती हूँ कि हाँ ये भी हो सकता है, राइट, ये भी थॉट प्रोसेस हो सकता है। सो वो आप अपना भी दिमाग खोल के इन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, ताकि अपने दिमाग के हिसाब से आपको क्या ऑप्शन लग रहा है और क्यों लग रहा है, सबसे बड़ी बात। ओके, तो वो क्यों जरूरी है। चलिए जी, व्हाट डज सोशल कंट्रोल डिनोट्स। तो सोशल कंट्रोल क्या दर्शाता है? एक मैकेनिज्म बाय विच सोसाइटी, तो ये तो सेम ही है, बाय विच सोसाइटी ये इंश्योर करे प्रोग्रेशन एंड ग्रोथ, ठीक है, कि सोसाइटी में प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो इंश्योर कर रहे हैं जिस मैकेनिज्म से, वो सोशल कंट्रोल है। या फिर बाय विच सोसाइटी रिफ्यूजेस टू चेंज इट्स बिहेवियर एंड वैल्यूज, कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सोसाइटी बदलना ही नहीं चाह रही है। या फिर बाय विच सोसाइटी चेंजेस इट्स बिहेवियर एंड वैल्यूज, सोसाइटी अपना बिहेवियर और वैल्यू चेंज कर रही है। या फिर सोसाइटी इंश्योर कर रही है कंफर्मिटी टू इट्स नॉर्म्स, यानी वो उन नॉर्म्स पे ही टिके रहना चाहती है, ठीक है। सो आप या तो प्रोग्रेस कर रही हैं या बिहेवियर और उसमें चेंज नहीं हो रहा है या हो रहा है, या फिर आप अपने नॉर्म्स या कल्चरल वैल्यूज जो हैं उसको इंश्योर कर रहे हैं कि वही रहें और कोई बदलाव ना आए उन चीजों से रिलेटेड। यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना किसी भी कल्चर की, वैल्यूज की, उनको सेम रखे रखना और उनको ना बदलने देना, वो ना बदले ये इंश्योर करना। ओके, सो ये जो प्रोसेस है ना सोसाइटी का, ये कंफर्मिटी वाला, ये होता है जी सोशल कंट्रोल। कि आप मतलब सोसाइटी जो है वो उस पर्टिकुलर चीज पे कंट्रोल बनाए हुए कंफर्म उसी चीज को करना चाह रही है, उसमें बदलाव नहीं चाह रही। ओके, मतलब उसमें चेंजेस नहीं चाह रही। तो हम एक्चुअली देखा जाए तो ये भी है कि चेंज, उसके बिहेवियर में चेंज से वो मना कर रहे हैं, बट कंफर्मिटी वाला जो इंश्योर कर रहे हैं ना, ये बेटर वोकैबुलरी हम बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि जहां पर भी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे सोशल कंट्रोल की तो वहां यही दिखाई देता है कि जो मैकेनिज्म जिसमें सोसाइटी वो उसके नॉर्म्स हैं या वैल्यूज हैं उनकी कंफर्मिटी को इंश्योर करे। सो ये बेटर ऑप्शन जो है वो रहेगा। What is the purpose of democratic education in a society? तो democratic education का क्या purpose है? To instill the values of cooperation, fairness and justice into the students। तो बच्चों के अंदर जो है cooperation वाला behavior हो, fair रहे, वो biased ना हो, उनके अंदर further आगे जाके biasness ना आए, और justice की जो भावना है वो रहे, ये instill करना, ये values उनमें inculcate करना। या फिर to enable students to work on their own and be independent from others। बट society तो depend
डिपेंड करती है ना एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंट है चीजें सोसाइटी में। सो हम उसको इंडिपेंडेंट नहीं से, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बस अपना काम करो और वो वाली चीजें, यहाँ पे ये है कि आप एक टीम वर्क भी कर पाए, कोऑपरेट कर पाए, क्योंकि एक कंपनी में भी अगर आप जॉब कर रहे हैं वहां पे भी आपको कोऑपरेशन तो करना पड़ेगा, राइट। सो वो चीजें अगर हम स्टूडेंट्स में पहले से ही इनकलकेट कर देंगे तो वो बेटर रहेंगी। टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिवोल्ट एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, ऐसा भी नहीं है जी। टू स्प्रेड नेशनलिस्टिक आइडियाज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेशंस बॉर्डर। सो ठीक है, नेशनलिस्टिक राष्ट्रवादी आइडियाज को स्प्रेड करना तो फिर भी ओके था, बट प्रिजर्व करना नेशन के बॉर्डर्स को, ये थोड़ा सा अलग ट्रैक पे चले गए हैं हम। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन का पर्पस मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए इसका आंसर ए, कि आप कोऑपरेशन, फेयरनेस या जस्टिस की वैल्यूज को बच्चे में इनकलकेट कर पाए। A student recognizes his class teacher's voice. So एक बच्चा है जो over the months वो सुनता है, तो मतलब टीचर की आवाज सुनता है ना, जैसे आप लोग मेरी आवाज सुने या किसी और की सुने तो मे भी आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो जो डिफ्रेंशिएशन आप कर पा रहे हैं, आप अपने टीचर की, एक क्लास टीचर की आवाज बाकी टीचर से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं ये तो ये वाली मैम की है, ये वाले सर की आवाज है, राइट। सो वो जो प्रोसेस है वो क्या नाम देंगे हम उसको, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, या फिर नेगेटिव रेनफोर्समेंट। सो यहाँ तो हमने डिफ्रेंशिएट किया है ना कि अच्छा ये हमारे टीचर की आवाज है, ये नहीं है। तो वो स्टिमुलस जो आपको मिल रहा था, जो आवाज का स्टिमुलस है, उसको आप डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, आप उसमें भेद बता पा रहे हैं कि ये डिफरेंस है, ये हमारे टीचर की आवाज है और ये नहीं है। तो वो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन इज द बेटर ऑप्शन एंड आंसर इज दिस। Which of the following is a true statement? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? Education is fundamental medium of social change, या फिर सोशल चेंज इज कोज्ड बाय एजुकेशन ओनली। तो ये जो मैं बोलती हूँ ना कई बार, जैसे मैंने आज की एक वीडियो डाली थी कम्युनिटी पोस्ट पे दूसरे चैनल पे, कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जब आपका एग्जाम बहुत मेहनत के बाद भी क्लियर ना हो, तो उसमें ये कैचेज होते हैं वो ओनली, ठीक है। तो इस तरीके के कैचेज, या नोट लगा हुआ है क्वेश्चन में, आप वो ना देखें। सो ये जो क्वेश्चन में जो लगे होते हैं ना चीजें, मतलब आपको वो करने के लिए, थोड़ा सा गुमराह करने के लिए, तो वो चीजें ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। सो एजुकेशन सिस्टम डज नॉट चेंज विद सोशल चेंज। डेफिनेटली सोशल चेंज के साथ एजुकेशन सिस्टम चेंज होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और सिर्फ ओनली, मतलब ओनली की जब बात आ गई, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एजुकेशन से ही सोशल चेंज हो रहा हो। एजुकेशन सिस्टम इज स्टेराइल ऑफ सोशल सिस्टम्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सोशल सिस्टम का, सेम दूसरी शब्दावली में, ठीक है। सो एजुकेशन एक फंडामेंटल मीडियम है जी सोशल चेंज का, मतलब बेसिक रीजन है, ये मीडियम है, इसके थ्रू हम बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं, बट इट्स नॉट द ओनली मीडियम ऑफ सोशल चेंज। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए। सोशल मोबिलिटी क्या है? सोशल मोबिलिटी चेंज इन सोशल स्टेटस ऑफ ह्यूमन, चेंज इन सोशल रोल्स ऑफ ह्यूमन, चेंज इन सोशल ग्रुपिंग, या फिर चेंज इन सोशल इंस्टीट्यूशन फॉलोड बाय ह्यूमन। तो जो इंस्टीट्यूशन मान लो ह्यूमन नहीं फॉलो कर रहा, उसमें जो बदलाव होगा दैट मीन्स वो सोशल मोबिलिटी नहीं है। तो ये बदलाव के कारण ज्यादा है, मतलब सोशल चेंज रिप्रेजेंट कर रही है ये चीजें। सोशल स्टेटस जब चेंज होगा ना, उसको हम सोशल मोबिलिटी बोलेंगे। बाकी जो सोशल रोल या सोशल ग्रुपिंग या सोशल इंस्टीट्यूशन में, स्ट्रक्चर में, फंक्शनिंग में कोई चेंज आ रहा है, वो क्या रहेगा, उसको हम सोशल चेंज बोलते हैं जी। ओके, सो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए, बिकॉज मेजरली आप जहां भी देखेंगे, मोटे तौर पे जब आपको नजर आएगा, तो आप सोशल स्टेटस में चेंज को ही सोशल मोबिलिटी बोलते हैं, कि आप एक उससे चेंज हो रहे हैं, मतलब मोबाइल हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जगह भी मैं बोल रही हूं, दैट डजंट मीन कि आप यहां से कहीं और चले गए, वो नहीं, आपके स्टेटस में चेंज हो रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो इनमें से क्या चीज सही है? तो मोबिलिटी और अर्बनाइजेशन, यानी जब आप मूव करते हैं, मोबिलिटी हो गया यहाँ पे, तो मोबिलिटी और अर्बनाइजेशन इज ब्रिंगिंग मल्टीलिंगुअलिज्म टू द क्लासरूम। सो और अर्बनाइजेशन हमने पढ़ रखा है, गांव से शहर की तरफ जो लोग मूव करते हैं, वो मोबिलिटी होती है उनकी, और वो वहीं जाके काम करते हैं या बस जाते हैं। सो उसकी वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, वहां के क्लासरूम्स में, वहां के स्कूल्स में एक मल्टीलिंगुअलिज्म हमें देखने को मिलता है। अर्बनाइजेशन इज ब्रिंगिंग एनिमोसिटीज टू द स्कूल, यानी वो शत्रुता या द्वेष की भावना पैदा हो जाती है अर्बनाइजेशन की वजह से। ऐसा भी ज्यादा तो नहीं, मतलब कई बार होता है कि बच्चे एक दूसरे को, मतलब ऐसे कि अच्छा ये गांव का है, इसकी क्लास ये है, वो वाली चीजें कहीं कहीं नजर आती हैं, बट हम ओवरऑल मेजॉरिटी बेसिस पे नहीं बोल सकते कि एक एनिमोसिटी या द्वेष की भावना जो है वो स्कूल में देखने को मिले जस्ट बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है।
अर्बनाइजेशन इन इंडियन स्टेट, किसी भी इंडियन स्टेट में, जैसे मान लो महाराष्ट्र एग्जाम्पल लिया इन्होंने, इज अ बिग थ्रेट टू लोकल कल्चर। मतलब अगर हम यहां से मान लो हरियाणा से मैं महाराष्ट्र शिफ्ट हो जाऊं तो मुझे महाराष्ट्र के कल्चर के बारे में सीखने को ही मिलेगा ना, वहां के कल्चर को थ्रेट कैसे होगा? क्योंकि जो लोग वहां पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं वो ऑब्वियसली वहां का गणपति उत्सव या बहुत सारे महोत्सव जो है वो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इनफैक्ट जो यहाँ नहीं मनाते, मान लो यहाँ कोई गणेश उत्सव नहीं मनाता बट वहां पे मनाते, तो वो वापस अगर मूव करते हैं हरियाणा तो वो वहां का कल्चर लेके आते हैं, तो वो कल्चर तो फैला है देखा जाए तो एक तरीके से। लोकल मतलब लोकल कल्चर को थ्रेट तो कहीं नहीं नजर आता। ओके, अर्बनाइजेशन इज अ चैलेंज टू एजुकेशन सिस्टम इन मेट्रो सिटीज, तो एक चैलेंज है। सो इसका बेटर ऑप्शन अगर हम देखें, सो मोबिलिटी और अर्बनाइजेशन की वजह से अगर आप मान लो मैं हरियाणा से या मान लो मैं तमिलनाडु से शिफ्ट हो रही हूँ महाराष्ट्र, तो मुझे तमिल भी आती होगी और महाराष्ट्र जाके हो सकता है मैं मराठी भी सीख लूं। तो मुझे तमिल आती है और वहां के बच्चों को मराठी आती है, तो एक मल्टीलिंगुअलिज्म हुआ ना क्लासरूम में। हो सकता है मैं उनको थोड़ी बहुत तमिल सिखा पाऊं, कुछ एक शब्द, या वो मुझे मराठी सिखा दे, राइट, इंग्लिश के अलावा। सो ये मोबिलिटी और अर्बनाइजेशन की वजह से एक मल्टीलिंगुअलिज्म ही आएगा क्लास में, जो कि बेटर रहेगा फर्दर डाइवर्सिटी के लिए, राइट। Which one of the following best explains social change? तो सोसाइटी में जो बदलाव आ रहा है वो कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, बताइए जी। सोशल चेंज डिनोट्स द चेंज इन लैंग्वेज, यानी सोसाइटी की अगर लैंग्वेज बदल गई दैट मीन सोशल चेंज हुआ है। सोशल चेंज इज द चेंज इन मैनरिज्म, कि आपका बिहेव करने का तरीका या मैनरिज्म जो है वो बदल गए तो सोशल चेंज हुआ है। या चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मान लो फैमिली को भी हम सोशल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं या मैरिज को भी हम सोशल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, तो उस उनके फंक्शनिंग या स्ट्रक्चर में अगर कुछ बदलाव आता है तो सोशल चेंज होगा। या सोशल चेंज इज द चेंज विच इज ब्रॉट बाय एजुकेशन प्रोसेस, सो सिर्फ एजुकेशनल प्रोसेस से लाया गया बदलाव को हम सोशल चेंज नहीं बोल सकते, राइट। सो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं सोशल चेंज के। सो किसी भी वजह से जब स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग चेंज होती है ना सोशल इंस्टीट्यूशन की, वो चेंज होगा। अभी एजुकेशन की वजह से भी हो सकती है और हो सकता है इसका रीजन एजुकेशन ना भी हो, ठीक है। सो ये बेटर ऑप्शन जो है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए, सी आंसर इसका, कि जब स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग जो है सोशल इंस्टीट्यूशन की चेंज हो तब सोसाइटी में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। What is the most appropriate meaning of institution? तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब क्या निकलेगा? अ कमेटी टू द एक्सपर्ट्स मैनेजिंग स्कूल, यानी स्कूल मैनेज करने के लिए एक जो कमेटी बनाई हमने, क्या उसको हम इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं? नहीं। An organization having some established laws and practice, ये अच्छा साउंड कर रहा है। An organization with various type of membership, मतलब ये कोई वो तो मतलब मान लो स्कूल है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में एक स्कूल को लूं, सो वेरियस टाइप ऑफ मेंबरशिप का क्या मतलब है? तो इट्स लाइक अ क्लब और उसमें मतलब एक प्रीमियम मेंबरशिप है और एक दूसरी मेंबरशिप है, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई। सो वो तो इंस्टीट्यूशन में नहीं आएगा जी, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन, सो एजुकेशन में जो स्टेक होल्डर्स हैं ये एक तरीके से कमेटी हो गई। ये ग्रुप एक मान लो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स के पेरेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है या मैनेजमेंट बोल लीजिए। इन सब में से हमने कुछ एक लोग लेके एक ग्रुप बना दिया, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का ग्रुप बन गया, क्या ये एजुकेशन में सिर्फ इसको हम इंस्टीट्यूशन बोलेंगे? नहीं। सो इंस्टीट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कुछ पर्टिकुलर लॉ और प्रैक्टिसेस हैं। सो वो लॉज और प्रैक्टिसेस हमें ध्यान रखने कि स्कूल में भी तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए या एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ लॉज और प्रैक्टिसेस होते हैं ना, कि ऐसे ही होगा, सुबह असेंबली होगी, फिर क्लासेस लगेंगी, ये प्रैक्टिस ही तो है एक तरीके से। सो उसको हम इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। सो बी इज द बेटर आंसर। Why elementary education is considered as a right of every child in India? So हर एक बच्चे का right, elementary education की बात हो रही है और वो भी इंडिया की बात हो रही है कि elementary education इंडिया में हर एक बच्चे का right माना जाता है। So क्यों माना जाता है? 21A में भी इंक्लूडेड है। RT एक्ट जो है हमारा वो 2009 में वो भी आया था। उनमें भी क्या बोला गया था कि भाई ये बच्चे का अधिकार है, और वो ह्यूमन राइट्स की भी मैंने आपको समझाई थी एक दो लेक्चर पहले, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की भी बात की थी हमने, राइट। सो एक ये बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको एक राइट कंसीडर किया गया हर एक बच्चे का। क्यों? क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि ये पोलिंग एजेंडा है ये गवर्नमेंट का, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था इसलिए इसको एनफोर्स किया गया, या फिर ये नेचुरल राइट है और एसेंशियल है लाइफ के लिए, जीने के लिए जरूरी है।
सो जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान के अलावा एजुकेशन भी जरूरी है, स्पेसिफिकली एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा, इसलिए और उसी वजह से हमने इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो बेटर साउंड कर रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पर भी कई जगह है ऑब्वियसली एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। पोलिंग एजेंडा, इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात हम कर नहीं रहे हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था इसलिए एनफोर्स किया गया नहीं, हमने इसको इंक्लूड किया क्योंकि ये फंडामेंटल राइट बनाया हमने इसको, क्योंकि ये नेचुरल राइट है कि अगर आपको माँ बाप ने पैदा किया है, आपका जन्म हुआ है, सो आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि आपकी अच्छी लाइफ बन सके। सो वो एक अच्छी लाइफ के लिए एजुकेशन भी जरूरी है, इसलिए एलिमेंट्री एजुकेशन इंडिया में कंपलसरी है, या वो हर एक बच्चे के लिए जरूरी है। ठीक है, राइट है उसका। सो ये बेटर ऑप्शन जो है वो मुझे लग रहा है जी, विद माय लॉजिक। एंड आज के क्वेश्चंस यही समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों, इनसे आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ समझ आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, समझ नहीं आया है तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी उसका। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप रिवाइजिंग। रिवीजन मत छोड़िए, जो जो चीजें करा रखी हैं उनको रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व करके देखते रहिए और टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल काम रहिए। ओके, और मुस्कुराते रहिए। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।